हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण। देखिए, अगर किसी बॉडी में टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 10 टाइम्स या लगभग 100 टाइम्स तक होता है, तब तक तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है या अपन देखें लगभग 10 टाइम्स अगर हो जाता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट ना होकर वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि उस टाइम में चार्ज काफ़ी पास पास हो जाते हैं एक दूसरे के और उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ही अपीयर होता है। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे कोई डॉटेड लाइन है और उसमें डॉट्स काफ़ी कम हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पर हैं, तो हमें डॉटेड लाइन दिखती है। लेकिन अगर उसी लाइन में हम डॉट्स काफ़ी ज़्यादा लगा दें और वो काफ़ी पास पास हों, तो वो लाइन हमें एक कंटिन्यूस लाइन ही दिखती है अगर कुछ दूरी से हम उसको देखते हैं तो ये था हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अगर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का लगभग 10 की पावर 10 गुना होता है, तो उस टाइम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कंटिन्यूस लगता है। अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहला हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो एक लाइन पर, एक वायर पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हमारे पास में एक वायर है, ये इसकी टोटल लेंथ L है और इसमें टोटल चार्ज Q है। तो इसकी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी द्वारा डिफाइन करते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम पर मीटर होती है। अब अगर इसी वायर पर हम एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लें जिसकी लेंथ dl है और इसमें एक अल्प आवेश dq है, तो इस लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक मेटल की शीट ले लें और उस मेटल की शीट पर जो चार्ज है उसको पूरी सरफेस के ऊपर, टोटल सरफेस के ऊपर अगर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इस शीट का अगर टोटल एरिया S हो और इसमें टोटल चार्ज अगर Q हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि इसके पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अब इसी शीट पर अगर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें जिसका एरिया ds है और इसमें स्मॉल चार्ज dq है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को हम dq बाई ds भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर चार्ज किसी भी बॉडी के टोटल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास में एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और ये कंटिन्यूसली चार्ज है, इसके टोटल वॉल्यूम में चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस स्फीयर का टोटल वॉल्यूम V हो और इसमें टोटल चार्ज Q हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। अब अगर इसी स्फीयर में हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया जिसका वॉल्यूम dV है और इसमें स्मॉल चार्ज dQ है,
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq/dv। अब हम देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक वायर है जो कंटिन्यूसली चार्ज है। इसके कारण इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट रखा है। उस टेस्ट चार्ज Q नोट पर कितना फोर्स लगता है और इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इसके कारण वो हम देखेंगे। तो हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट dl ले लिया, इसमें स्मॉल चार्ज dq है। तो इस स्मॉल चार्ज dq के कारण इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगता है वो हम देखते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू लाइन चार्ज एलिमेंट dq। तो यहां पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी स्मॉल होगी। dF इज इक्वल टू k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप। यहां पर dq ये स्मॉल चार्ज है लाइन एलिमेंट का, उस स्मॉल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स आ गया। अब हमें पता है इस dq की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक लाइन चार्ज है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है dq/dl। तो यहां से हमारे पास में dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl लिख देंगे। अब ये वैल्यू हम इस dq की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो dF इज इक्वल टू k लैम्डा dl q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप आ जाता है। यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब ये तो स्मॉल फोर्स हो गया इस स्मॉल चार्ज q के कारण dq के कारण। अब हम टोटल इस चार्ज के कारण, इस वायर के टोटल चार्ज के कारण इस q नॉट पर फोर्स देखते हैं। तो टोटल फोर्स हमारे पास हो जाएगा, टोटल फोर्स के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dF वेक्टर, अब dF की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k लैम्डा dl q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब यहाँ हम देखते हैं कि k और q नॉट कॉन्स्टेंट है तो इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। k q नॉट यहाँ हमारे पास रह जाएगा लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर टोटल फोर्स है। इस टोटल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पर फोर्स है। अब हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वो हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट हो जाता है। तो यहाँ F वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, K Q नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब ये Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो E वेक्टर हमारे पास आ जाएगा K इंटीग्रेशन लैम्डा dl r स्क्वायर r कैप। अब हम यहाँ पर देखेंगे इफ लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन E वेक्टर हमारे पास आ जाता है K लैम्डा इंटीग्रेशन
डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस फॉर्मूले से हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास में एक शीट है। इस शीट के कारण इस पॉइंट पी पर चार्ज क्यू नोट रखा है, इस पर हमें टोटल फोर्स और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं जिसका एरिया ds है और चार्ज dq है। तो उसके कारण इस चार्ज क्यू नोट पर अपन फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू surface due to surface charge dq, स्मॉल सरफेस चार्ज। तो यहाँ पे डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू कूलाम लॉ से हम फाइंड करेंगे। तो के डी क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी क्यू बाई डी एस, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस आ जाती है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आ जाता है। अब हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे कि इस टोटल शीट में जो चार्ज है इसके कारण इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स देखेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ वैक्टर और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन के सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हम यहाँ पर के और क्यू नॉट को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। तो F वैक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो वो हमारे पास वही फॉर्मूला हम काम में ले लेंगे, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू है के क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ई वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब यहाँ पे अगर सिग्मा कांस्टेंट हो, इफ सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट देन ई वेक्टर इज इक्वल टू के सिग्मा, बाहर ले लेंगे इसको और ये हो जाएगा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास में ये एक कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें टोटल चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम V है। इसके कारण हमें इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर हमें
टोटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इस पॉइंट P पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम dV है और इसमें चार्ज dQ है। तो अब इस स्मॉल चार्ज dQ के कारण इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज Q0 है उस पर हम फोर्स देखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज dQ। तो ये हमारे पास में हो जाएगा dF वेक्टर इज इक्वल टू, वो कूलाम लॉ से फाइंड करेंगे, K dQ Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास में dQ की वैल्यू रो इंटू dV आ जाती है। अब ये रो इंटू dV की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो dF वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास K रो dV Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब ये स्मॉल फोर्स है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण ही इस चार्ज Q0 पर फोर्स, हमें तो टोटल फोर्स फाइंड करना है कि इसके कारण टोटल फोर्स कितना लगता है। तो टोटल फोर्स के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है dF का इंटीग्रेशन, dF की वैल्यू हम पुट करेंगे तो K रो dV Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब यहाँ पे K और Q0 को बाहर ले लेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हमारे पास में उस टेस्ट चार्ज Q0 पर इस टोटल वॉल्यूम में जो चार्ज है उसके कारण फोर्स आ गया। अब हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है F वेक्टर अपॉन Q0। F वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है K Q0 इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R स्क्वायर R कैप डिवाइडेड बाई Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R स्क्वायर R कैप आ गया। अब यहाँ पर अगर ये रो कांस्टेंट हो, इफ रो इक्वल टू कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, देन E हमारे पास आ जाएगा K रो इंटीग्रेशन dV अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये था हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उस टेस्ट चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगता है वो हम इन फॉर्मूलों से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। धन्यवाद।